अध्यक्ष सम्माननीय आचार्य जगेंद्र सिंह जी जिले में ढूंढने जाएंगे तो नहीं मिलेगा। इसके वाकई में बधाई देना चाहता हूँ। जब आचार्य जी ने और उनकी टीम ने मुझसे बात करी थी इसके सौंदर्यीकरण की, तो करीब 2 साल पुरानी बातचीत हो गई, तब अपन ने इस पर बातचीत करी। उस समय भरत यादव जी यहाँ से उठ के गए थे, उनसे चर्चा करी। अपन बच्चों के खेलकूद के सेंटर के रूप में डेवलप कर सके, वो डेवलपमेंट यहाँ दिख रहा है, पर बच्चों की एक्टिविटी के इनकी और बढ़ाई जा सकती है। मेरे ख्याल से अपने नौजवानों के लिए एक्टिविटी सेंटर, वो भी अपन जिम शुरुआत हो गई कि होना है, ये बच्चों के लिए हो गया, वो जिम के लिए हो गया। नौका विहार एक अतिरिक्त आकर्षण है, और इस पूरे के पूरे तालाब को जो नई छटा दी है वो दी है वहाँ की विद्युत व्यवस्था ने या वहाँ की फव्वारों ने। और यह कहाँ से विद्युत व्यवस्था आ गई, कहाँ से फव्वारे आ गए, मैं समझता हूँ नगर के आप सब लोगों ने वो वीडियो देख लिया होगा जो स्वयं अपनी ताकत से, अपने हुनर से और स्वयं अपने हाथों से आचार्य जगेंद्र सिंह जी स्वयं बना रहे थे। मैं ऐसे आचार्य जी को प्रणाम करता हूँ। तो उनकी अद्भुत सोच और अद्भुत काम करने की शैली है, उसी के कारण चीज़ों को ऊंचाइयाँ मिलती हैं। आज यहाँ आने के पहले कायाकल्प के जो 3 सड़कों का लोकार्पण अपन करते हुए आ रहे, वार्ड नंबर 1, 2, 3 और वार्ड नंबर 12 से लेकर 14 तक, और दूसरा अपने को इस तालाब से लेकर और 4 नंबर तक जाने वाली सारी सड़कें आप स्वयं देख रहे होंगे। इतनी अच्छी क्वालिटी की सड़कें बनी हैं कि आपको कहीं जबलपुर शहर में भी इतनी अच्छी क्वालिटी की सीसी रोड नहीं बनेगी। मैं उनको और उनकी टीम के साथ साथ उस गांव, उस मोहल्ले के स्थानीय लोगों को भी बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। आदरणीय आचार्य जगेंद्र सिंह जी की एक जो कल्पना थी उसको साकार किया हमारे विधायक आदरणीय अजय भैया ने। तो संभाला इस बार नहीं, लगातार जब उन्होंने अध्यक्ष पद पर रहे तो उनकी एक कल्पना हमेशा नगर विकास को लेकर रही, और आज वो कल्पना मूर्त रूप ले रही है। और बताते हुए हर्ष है कि ये जो फाउंटेन चल रहा है, फुहारा, इसके लिए जब हम लोगों ने संपर्क किया तो ये कई लाख रुपए में ये जो मिलने वाला फुहारा था। हमारे आचार्य जी हर विषय में पारंगत हैं, उन्होंने अपनी सूझबूझ और अपनी तरीके से ये जो बना के हमारे नगर को सौगात दी, उसके लिए हम उनको साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और इतना बढ़िया विकास आज इस नगर का किया, इस नवरात्रि के पर्व पर हमारे नगर को, क्योंकि इसी तालाब के ऊपर माँ देवी का बड़ा प्राचीन मंदिर है, और उस मंदिर प्रांगण में जब ये सौगात भक्तजनों को और इस नगर को मिली तो उसकी खुशी और उसका हर्ष दुगना हुआ। दोनों साइड हमें 4 से 5 फुट ये जगह मिली। तो आप देख रहे होंगे कि पाटन नगर पंचायत में जितनी भी नालियां बन रही हैं वो कवर बन रही हैं, और जो जगह हमें मिल रही, मन में ये थी कि पूरे नांग तालाब में एक बढ़िया उद्यान बने, यहाँ बच्चों के लिए खेलने के लिए कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट लगाए जाएं कि जो बच्चे पढ़ाई के बाद कुछ एंजॉय करना चाहते हैं, यहाँ टहलना चाहते हैं। हमारी मातृशक्ति के लिए पाटन नगर में कोई भी एक ऐसा स्थान नहीं था कि जो स्थान यहाँ पर आकर हमारी मातृशक्ति टहल सके, घूम सके। लेकिन इस काम को करने में जब नगर के लोगों का सहयोग मिलता है, जब मैं भी कोई भी परिकल्पना करता हूं कि इस काम को करना है, तो उस काम में हमें जो बढ़ चढ़ के जो सहयोग मिलता है उसके लिए मैं नगर वासियों का हमेशा से, अभी भी जब उधर बैठने की व्यवस्था के लिए पत्थर की कुर्सियां बुलवानी थी तो उसका एस्टिमेट करीब 3 लाख के ऊपर जा रहा था। तो मैंने लोगों से अपील करी, घर घर गया, तो मैं उम्मीद लेके गया था कि एक सीमेंट की कुर्सी हमें उनसे मिल जाएगी, और मैंने उसकी जब कास्ट बताई कि 12,000 रुपये में मैं भाड़े के यहाँ तक आने में पड़ेगी, तो हम तो लेने गए थे कि 10-5 कुर्सी मिल जाए। लेकिन जब लेने निकले तो बालचंद भैया के पास, जुगल भैया जी के पास, ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हैं। जब उनके पास गया तो मैं एक की उम्मीद लेके गया था, किसी ने 2, किसी ने 3 और किसी ने 5-5 तक पत्थर की चेयर हमें दी, तो 17 बेंच ऐसे लग गई हैं। अब इस गार्डन में भी हमें कुर्सियों की जरूरत पड़ेगी। पाटन में नांग तालाब में आज नौका विहार का शुभारंभ हुआ। हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक सम्माननीय श्री अजय बिश्नोई जी, पाटन नगर पंचायत के अध्यक्ष आचार्य जगेंद्र सिंह जी, उपाध्यक्ष श्री देव कुमार जी यादव,
और इस शानदार नज़ारा जो आप देख रहे हैं, ये लग रहा है कि बचपन की याद हम लोगों को आ गई है, जब हम ग्वारी घाट या अन्य जगहों पर जाकर ये नौका विहार करते थे। तो में भी ऐसे नौका तो कभी जी, और माननीय बिश्नोई जी कह रहे हैं कि इतना सुंदर, इतनी शानदार व्यवस्था पूरे जिले में नगर पंचायत स्तर पर शायद पाटन में ही होगी। हमेशा निरंतर जो सहयोग देते हैं उसके लिए मैं हृदय से बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं तो भैया मैं मानता हूँ कि मेरे ऊपर 1, 2 नहीं 3 ऋण इस नगर के हैं, और मैं हमेशा कोशिश में रहता हूँ कि इस ऋण से वो ऋण करने की जब भी कोशिश करता हूँ तो और ज़्यादा ऋण मेरे ऊपर चढ़ता जाता है। लेकिन मैं निरंतर आप लोगों की सेवा में तत्पर हूँ। आप लोगों का सहयोग, मार्गदर्शन और आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहेगा। इस अपेक्षा के साथ मैं अपनी बात समाप्त करने के पहले सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आगे भी आप लोगों का ऐसे ही मार्गदर्शन सहयोग प्राप्त होता रहेगा।